व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में। हम अपने मुंह से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक जितने डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी बॉडी में है उन सब पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने डाइजेस्टिव एंजाइम को 4 तरह की क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले लाइपेजेस हैं, उसके बाद प्रोटीजेस हैं, फिर एमालेजेस हैं और चौथे नंबर पे न्यूक्लियसेस हैं। ये 4 तरह की क्लासिफिकेशन हमने कर ली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं आपको बताऊं मुंह से कौन सा एंजाइम होता है, स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, इससे ये बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो 4 तरह की मैंने क्लासिफिकेशन की है ये किस बुनियाद पे की है। लाइपेजेस जो हैं ये वो वाले एंजाइम होंगे जो फैटी एसिड को डाइजेस्ट करेंगे, फैटी एसिड को फैट और ऑयल में तोड़ देंगे और उनकी डाइजेशन करेंगे। कौन करेंगे? लाइपेसिस। जब भी आपसे कहा जाएगा लाइपेसिस के बारे में, आपने कहना है कि दिस इज़ द एंजाइम विच कैन ब्रेक डाउन फैटी एसिड है, और उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं। कौन करते हैं? लाइपेसिस करते हैं। उसके बाद है प्रोटीजेस। प्रोटीजेस जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है एमालेसिस। एमालेसिस स्टार्च जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियसिस। जो न्यूक्लियसिस होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एमालेज के अंदर ही माल्टेज आते हैं, लैक्टेज आते हैं, सक्रेज आते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा मुंह होता है, जो हमारा माउथ होता है, उसमें से कौन कौन से एंजाइम जो है वो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। सबसे पहले तो आपसे अगर पूछा जाए तो आपने कहना है कि हमारे मुंह के अंदर लिंगुअल जो है वो लाइपेज होता है। लिंगुअल लाइपेज का मतलब ये है कि जो मुंह से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो कौन है? लिंगुअल लाइपेज, जो हमारे मुंह में होता है, जो फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आपने कहना है कि स्लेवरी एमालेज होता है। स्लेवरी एमालेज हमारे मुंह में एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च की एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है, जो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी जो डाइट होती है वो जाती है हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर ना पेप्सिन ऑर्गन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। फिर ये जो पेप्सिन ऑर्गन होता है ये इसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, यानी कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और जो पेप्सिन है वो क्या है? पेप्सिन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करती है, सही हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि जो हमारा स्टमक होता है इसके अंदर एंजाइम के अलावा हमारे स्टमक के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है जिसको हम म्यूसिन कहते हैं। म्यूसिन फ्लूइड क्या करता है? ये हमारी जो प्रोटेक्शन होती है स्टमक के अंदर, जो स्टमक की लाइनिंग होती है, स्टमक की दीवारें होती हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि स्टमक के अंदर आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्टमक के अंदर बहुत ख़तरनाक किस्म के का एक एसिडिक माहौल होता है, जिसकी वजह से स्टमक ना कहीं ख़राब हो जाए, इसके लिए म्यूसिन फ्लूइड होता है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया है कि म्यूसिन क्या होता है। और म्यूसिन को कौन जो है वो इसको करता है? म्यूसिन को म्यूकस सेल्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, जिसे खारिज करते हैं म्यूसिन को। ये एक जेल लाइक सब्सटेंस फ्लूइड होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी डाइट है वो जाती है, जो हम फूड खाते हैं वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की जानिब। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो हमारे पास फिर हमारी डाइट जाती है स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास ट्रिप्सिन है, हमारे पास कीमोट्रिप्सिन है और पेंक्रियाटिक लाइपेज है। ये सारे के सारे जो हैं ये जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे जाके जो ट्रिप्सिन है और कीमोट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो लाइपेज है, पेंक्रियाटिक लाइपेज है, ये फैट की एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक हो गया। मैं आपको एक और बात बता दूँ, जितने भी पेप्सिन जैसे पिप्सी पेप्सिन है, ट्रिप्सोनोगिन है जिसको ट्रिप्सिन कहते हैं, कीमोट्रिप्सिन है, जितने ट्रिप्सिन या पेप्सिन ये सारे क्या करते हैं? ये सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। किसको? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। कौन? जिनमें भी वर्ड आ रहा है ना पेप्सिन, वो सारे यही कर रहे हैं, यानी PSIN आ रहा है। जैसे ट्रिप्सिन में भी PSIN आ रहा है, पेप्सिन में PSIN आ रहा है, और कीमोट्रिप्सिन में भी PSIN आ रहा है। तो इन सब के लास्ट में PSIN आ रहा है। तो ये सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। फिर पेंक्रियाटिक लाइपेज आ रहा है। लाइपेज क्या करता है? फैट को जो डाइजेस्ट करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास माल्टेज है, लैक्टेज है, सक्रेज है। ये सारे क्या करते हैं? जैसे माल्टेज माल्टोस को करेगा, लैक्टेज लैक्टोज को करेगा, सक्रेज जो है वो सक्रोज को करेगा। तो ये सारे जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से डाइजेशन होती है। इसके अलावा हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कई तरह के ऐसे विटामिन हैं जो कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो उनको अब्जॉर्व कर लेते हैं।
तो इस तरह से डाइजेशन होते हैं। लेकिन जो मेन जो एंजाइम थे वो मैंने आपको बताए, जो हमारे मेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो मैंने आपको बताया कि वो कौन कौन से थे। इसके अलावा बाइल भी है जो गाल ब्लैडर से आता है और जाके जो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाके वो मिल जाता है डाइट के साथ और हमारी जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और बाइल भी जो है वो फैट की एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक हो गया, बाइल किसे करता है? फैट की एब्जॉर्प्शन करता है। तो मुझे मैंने जो एंजाइम मैंने बताया आपको कि वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से हैं, प्रोटीन के कौन कौन से हैं, फ़ैट के कौन कौन से हैं, और मैंने आपके सामने इस वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस सारी इन्फॉर्मेशन को। आई होप यू लाइक दिस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।